Assalamu alaikum dear students. I am fine and I hope that all you are people going to find by the grace of Allah Almighty. Today we have to read our 7th class English lesson. The topic of our lesson is mother's love. So let's start our today lesson. मिसेस फिट्जजेराल्ड, जैसे कि आपको पता है जो पिछला जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे हमने जो सिचुएशन जहाँ पे एंड अप की थी वो ये था कि मिसेस फिट्जजेराल्ड और मिसेस पीटरसन जो हैं वो अपनी सोल जो हैं वो इंटरचेंज कर लेती हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनैलिटी जो कि पिछले सबक तक बड़ी वो चूँकि एक्सपीरियंस्ड और एजड खातून है तो वो थोड़ी सी रिजिड है, सख्त है और सीरियस है। और मिसेस पीटरसन जो कि इस लेसन का मदर्स डे का जो मेन करैक्टर है, जो मदर है, वो बहुत शाये, बहुत केयरिंग और बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है। अब ये उल्ट होगा। अब आपको नेक्स्ट लेसन में जो इसका बाकी हिस्सा है उसमें आपको मिसेस पीटरसन जो है वो सख्त और एक्सपीरियंस्ड और संजीदा नज़र आएंगी और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो मिसेस पीटरसन की पर्सनैलिटी कॉपी कर ली, इंटरचेंज कर ली उन्होंने। अब वो आपको थोड़ी सी शाये और वो सेंसिटिव नज़र आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। मिसेस फिट्जजेराल्ड विद मिसेस पीटरसन पर्सनैलिटी, ओ इट्स हैपेंड। मिसेस फिट्जजेराल्ड ने मिसेस पीटरसन की पर्सनैलिटी से कहा ओ ये हो गया है। मिसेस पीटरसन कूलली, मिसेस पीटरसन ठंडे लहजे से, ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड। मिसेस पीटरसन ठंडे लहजे में, धीमे लहजे में कहती हैं बिल्कुल ये हो गया है। वेरी नीट, बहुत अच्छे तरीके से। डिडंट नो आई हैड इट इन मी, मैं नहीं जानती कि ये मुझ में आ भी गई है। मिसेस फिट्जजेराल्ड अलार्म्ड, मिसेस फिट्जजेराल्ड हैरानगी में, बट वट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जजेराल्ड, जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कैन नॉट सी मी लाइक दिस। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि जी जो भी हो, लेकिन मिसेस फिट्जजेराल्ड मुझे लगता है कि जॉर्ज और बच्चे मुझे इस हालत में नहीं देख सकते। मिसेस पीटरसन ग्रिमली, मिसेस पीटरसन मजबूती से कहती हैं दे आरंट गोइंग टू, उनको ऐसा देखना भी नहीं चाहिए। दैट्स द पॉइंट, यही तो हमारा मकसद है। दे विल हैव मी टू डील विद, उनको अब मेरे साथ मेरा सामना करना है। ओनली दे वॉन्ट न्यू नो इट, सिर्फ इस हालत में जब उनको पता ही नहीं है कि उनका सामना किससे हो रहा है। मिसेस फिट्जजेराल्ड स्टिल अलार्म्ड, बट वट इफ वी कैन नॉट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। मिसेस फिट्जजेराल्ड बहुत परेशानी के आलम में कहती हैं कि फिर क्या होगा कि अगर हम अपनी रूहों को वापस बदल ना सकें, ये बहुत ज़्यादा खौफनाक होगा। मिसेस पीटरसन नाउ स्टॉप वरिंग, मिसेस पीटरसन कहती हैं अब घबराना बंद कीजिए। इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, वापस अपनी रूहों को बदलना ज़्यादा आसान है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, मैं किसी भी लम्हे ये कर सकती हूँ जब हम चाहें। मिसेस फिट्जजेराल्ड वेल डू इट नाउ, मिसेस फिट्जजेराल्ड अच्छा फिर ये अभी कीजिए। मिसेस पीटरसन आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, नो नहीं, मुझे पहले आपके खानदान का सामना करना है। दैट्स द आइडिया, यही तो हमारा मकसद था। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। डिडंट नो हाउ टू बिगन विद देम, और आपको पता नहीं चल रहा था कि किस तरह शुरू करें। वेल आई विल शो यू, अब मैं आपको दिखाती हूं। मिसेस फिट्जजेराल्ड बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मिसेस फिट्जजेराल्ड लेकिन अब मैं क्या करने जा रही हूं। मिसेस पीटरसन गो इनटू माय हाउस फॉर अ बिट, मिसेस पीटरसन थोड़ी देर के लिए मेरे घर में जाइए। देयर इज नोबडी देयर, वहां पर कोई नहीं है। देन पॉप बैक, फिर वापस आ जाइएगा। एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और देखिए कि हम किस तरह ये कर रहे हैं। यू ऑट टू एंजॉय इट, आप इससे यकीनन लुत्फानंदोज होंगी। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, इससे पहले कि कोई आ जाए अच्छा है कि आप मेरे घर में चली जाएं। मिसेस फिट्जजेराल्ड क्रॉसेज एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, मिसेस फिट्जजेराल्ड उठती है और दाएं तरफ वाला दरवाजा पार करती है। लेफ्ट टू हर सेल्फ, मिसेस पीटरसन बिगन्स प्लेइंग आउट द कार्ड फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, मिसेस पीटरसन इंतजार करने के लिए मेज पर ताश खेलना शुरू कर देती हैं। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ लम्हों बाद, डोरिस पीटरसन जो बेटी है, डोरिस पीटरसन कम्स ब्रस्टिंग इन लेफ्ट, कुछ लम्हे बाद डोरिस पीटरसन बाएं जानब से चीखती हुई आती है। शी इज अ प्रीटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, वो अपने इब्तदाई 20 सालों में बहुत खूबसूरत लड़की थी। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, और वो अच्छी ही रहती है अगर वो खराब ना होती। डोरिस बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, डोरिस इससे पहले कि वो कुछ कहती, मम यू हैव टू आयरन माई येलो सिल्क,
माँ आपको मेरी पीले रंग की रेशमी लिबास को इस्त्री करना है। आई मस्ट वेयर इट टू नाइट, मुझे ये आज रात पहनना है। शी नाउ सीज वट इज हैपनिंग एंड इज एस्टाउंडेड। अब जब वो ऐसा कह लेती है कि आपको मेरा पीले रंग का रेशमी लिबास वो इस्त्री करना है, तो अब वो देखती है कि क्या हो रहा है, और जब वो ये देखती है कि क्या हो रहा है तो वो अस्टाउंड रह जाती है, हैरान रह जाती है। वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हैं। मिसिस पीटरसन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, मिसिस पीटरसन अब अपनी असल आवाज इस्तेमाल करती हैं, बट हर मैनर इज नॉट फ्लैटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसेसिव। अब मिसिस पीटरसन जो है वो अपनी आवाज में बात करती हैं, लेकिन अब उसका लहजा खुशामदी या माजत ख्वाना, फ्लैटरिंग खुशामदी लहजा, एंड अपोलोजेटिक और माजत माफी चाहने वाला लहजा नहीं है, बट कूल एंड इंसेंसिव बल्कि ठंडा और बेबाक है। मिसिस पीटरसन नॉट इवन लुकिंग अप, मिसिस पीटरसन डोरिस की तरफ देखती भी नहीं है और उसको कहती हैं व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूं। वाइट वॉशिंग द सीलिंग, मैं छत को रंग कर रही हूं। डोरिस स्टिल अस्टाउंडेड, बट यू आर प्लेइंग कार्ड एट दिस टाइम, लेकिन आप तो ताश खेल रही हैं इसी वक्त। मिसिस पीटरसन दैट्स राइट देयर, जी प्यारी बिल्कुल ऐसा ही है। नो लॉ अगेंस्ट इट, क्या इसके खिलाफ तो कोई कानून नहीं है, ताश खेलने के खिलाफ तो कोई कानून नहीं है। इज देयर, क्या ऐसा है। तो यहां पर हमारा जो आज का जो लेसन है वो यहां पे समाप्त होता है। तो अभी तक जो सिचुएशन है वो ये है कि जो मिसिस पीटरसन है वो अपने घर में इज्जत और मर्तबा हासिल करने के लिए वो अपनी पर्सनैलिटी को मिसिस फिट्जजेराल्ड के साथ उन्होंने चेंज कर लिया। सिर्फ पर्सनैलिटी, सोल, रूहें चेंज हो रही हैं, बॉडीज वही हैं। तो अब जो आगे जो हम पढ़ेंगे लेसन या जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो अब इसमें मिसिस पीटरसन जो है वो थोड़ी सी अपने घर वालों के साथ सख्ती से पेश आएंगी ताकि उसके घर वाले उसके साथ अच्छा बिहेव करें। तो प्यारे बच्चों, ये आपका इसमें होमवर्क, आपने घर में इसकी रीडिंग करनी है, और इसमें से कोई भी अगर आपको कोई कंफ्यूज करती है बात या आपको समझ नहीं आती तो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।